स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक पढ़ेंगे टेंस। विद्यार्थियों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। काल को, समय को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो मीन्स है वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब वर्तमान काल जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल यानी जो समय निकल गया, जो समय निकल गया। जो समय निकल गया, ये आपका भूतकाल, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। जो समय आएगा, जो समय आएगा। प्रेजेंट टेंस क्लियर, वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। तो इसमें आपको एक बिल्कुल स्पष्ट पहचान है यानी मौजूद है की स्थिति जब है तो प्रेजेंट टेंस, और इसमें था और इसमें गा, यानी कि है, कोई चीज है, यानी कि प्रेजेंट में कोई चीज है तो प्रेजेंट शो होगा। था वो उसमें पास्ट शो हो रहा है, था पहले था। और गा जैसे आएगा, खाएगा, पिएगा, लेगा, देगा। तो इस प्रकार से हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है।
मतलब 3 टाइप्स टेंस होते हैं। फिर प्रत्येक टेंस को अपने 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इंडेफिनिट, सेकंड कंटीन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा है। प्रेजेंट का जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का भी ऐसे ही, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हम टेंस की जो है गणना है वो 3 भागों में हुई है समय की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस को हमने 4 भागों में बांटा है। आगे हम प्रत्येक टेंस के इन भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज मैं आपको जो समझाऊंगा वो प्रेजेंट फर्स्ट नंबर का हमारा द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस में इसकी जो पहचान है, इसको हम पहचान कैसे करेंगे? कुछ शब्द हैं इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। यहाँ क्रिया में जाना क्रिया है, उसमें ता जुड़ा हुआ है, जाता है, ता है। तो जाना क्रिया है, तो जाने में क्या जुड़ा हुआ है? ता है। तो ये हमारी पहचान बन गई कि ये हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो इसकी जो वाक्य रचना है
इंग्लिश में उसका पैटर्न देखिए। सब्जेक्ट प्लस अब वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। इन वर्बों में एस और ई एस का भी जोड़ना पड़ेगा, का प्रयोग है, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए एस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। ये जो पैटर्न है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये रूल्स आपका काम करेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का पैटर्न है। सिंगुलर सब्जेक्ट का पैटर्न है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट देखिए। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, वन पर्सन, नेम, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम को काम में लेते हैं। अब इसमें एस और ई एस का एक और है रूल्स। तो एस का प्रयोग तो कहाँ करेंगे? एस का प्रयोग जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के एंड में ओ डबल एस एस एच सी एच ओ डबल एस एस सी एच एस एच एक्स आई ओ डबल, इसमें सिंगल एस भी है, एस ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स नहीं हो, नहीं हो, ऐसी क्रियाओं के साथ, ऐसी क्रियाओं के साथ एस का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, जिन क्रियाओं के अंत में एस ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स नहीं हो, ऐसी क्रियाओं के साथ एस का प्रयोग करते हैं। शेष अन्य के साथ शेष अन्य क्रियाओं के साथ
क्रियाओं के साथ ES का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसमें BU बाई, तो बाई में हम VU बाई S बाइक्स, और अगर यहाँ जैसे गो है तो इसमें O आ गया इसलिए ES लगेगा, गोज। रूल्स भी कह रहा है जिन क्रियाओं के अंत में SO डबल SH SH CH X नहीं हो, ऐसी क्रियाओं में तो S लगाएंगे और शेष अन्य क्रियाओं के साथ ES का प्रयोग करेंगे। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में S और ES का प्रयोग वर्ब में किस ढंग से लगाएंगे ये हमारा क्लियर होता है। अब हमारा वाक्य था राम विद्यालय जाता है। सब्जेक्ट है हमारा राम, क्रिया है हमारी जाता है। तो राम गो में ES जोड़ेंगे, गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है, सब्जेक्ट सर्च करेंगे वह, लिखना क्रिया है तो उसमें पहचान जुड़िए, ता है लिखता है, ये हमारी क्रिया हो गई। क्या लिखता है? पत्र। वह पत्र लिखता है, तो कर्ता हमारा हुआ ही। लिखने की स्पेलिंग है राइट, WRITE, लगेगा राइट्स। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वाक्य रचना का सूत्र है, और इस प्रकार से हमारे जो सेंटेंस बनाए हमने, ये सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है इस टेंस को। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो रूल्स है वो आपका भी हम बताएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का क्लियर हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट में केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेंगे, इसमें SES का प्रयोग नहीं करना है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? ये बार बार आपको दोहराया जा रहा है ताकि आपसे मिस्टेक नहीं हो। प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा I, we, you,
दे वन मोर देन वन, एक से अधिक नाम, नेम या पर्सन। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम सेंटेंस की जो बनाएंगे वो है हमारा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, मेन वर्ब है हमारा पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी। वाक्य रचना होगी आई, पढ़ाने की स्पेलिंग है टीच, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। पैटर्न हमारा ऊपर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम। हम सुबह घूमने जाते हैं। हम सुबह घूमने जाते हैं। हम सुबह घूमने जाते हैं। तो घूमने जाने के लिए गो फॉर ए वॉक आता है। तो कर्ता हमारा है इसमें हम, जाते हैं घूमने, और टाइम भी दे रखा है सुबह। वी वर्ब फर्स्ट आएगी गो फॉर ए वॉक, वी गो फॉर ए वॉक, हम सुबह घूमने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्लियर हो गई। वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं, और इनकी जो पैटर्न है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब के साथ में कोई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से इसकी वाक्य रचना क्लियर होती है। अब इसका नेगेटिव, ये हमने अभी जो सेंटेंस बनाना सीखा है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होते हैं। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की जो वाक्य रचना है वो है सब्जेक्ट प्लस डज
और डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस डज डू प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम। डज का जो यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और डू का जो यूज होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो डज का जो यूज करोगे आप वो ही, सी, इट, वन पर्सन नेम। और डू का जो यूज करोगे आई, वी, यू, दे, मोर देन, वन पर्सन नेम। डज का यूज ही, सी, इट या वन पर्सन नेम, एक व्यक्ति का नाम। डू का यूज आई, बी, यू, दे के साथ, एक से अधिक व्यक्ति। अब हम इसका वाक्य लेते हैं। वह काम नहीं करता है। वह काम नहीं करता है। सब्जेक्ट है हमारा वह, करता है, काम करना एक ही वर्ब है, काम करता है। ये हमारी मेन वर्ब काम करता है। नहीं तो नेगेटिव सेंटेंस का रूप आ गया। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज नॉट यूज करेंगे। ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता है। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। शोर मचाते हैं, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, तो इसकी जो वाक्य रचना है, लड़के सब्जेक्ट रहा, शोर मचाना मैं के नॉइज इसकी वर्ब है, नंबर 2 कक्षा में नंबर 3। तो सेंटेंस बनेगा हमारा द बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लास। द बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लास, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। लड़के कक्षा में शोर
नहीं मचाते हैं। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं या शोर नहीं करते हैं, बात एक ही है। द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का भी नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट का भी नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना और नेगेटिव सेंटेंस की रचना आपकी क्लियर होती है। आगे तीसरा जो सेंटेंस है वो है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव INTERR इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो मीन्स होता है वो होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो भी दो प्रकार से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और सेकंड नंबर पे हमारा है WH वर्ड से। दो प्रकार से बनते हैं। तो अभी हम केवल हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले वाक्य ही सीखेंगे। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो पैटर्न है वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। डज और डू को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। फर्स्ट फॉर्म, फिर आपकी ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम, और लास्ट में एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेशन मार्क तो आएगा ही। सेंटेंस पहले हम इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ चुके हैं, तो इसमें शुरू में आएगा क्या। क्या वह तुमको, क्या वह तुमको क्या वह तुमको मिलता है? क्या वह तुमको मिलता है? क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस?
इसलिए हमको सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले सहायक क्रिया हम कौन सी लगाएंगे? कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा है वह, तो वह जो कर्ता है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं डज, तो यहाँ पर हम डज को यूज करेंगे, डज। सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उसका पहला अक्षर हमें कैपिटल लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। डज के बाद में कर्ता लिखेंगे हम ही। मिलता है मीट, यहां एस नहीं लगाना। वाक्य रचना है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज ही मीट यू, तुमको। अब यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। डज ही मीट यू, क्या वह तुमको मिलता है? तो कर्ता हमारा नंबर 1, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो इसके बाद में हमारी वाक्य रचना बिल्कुल करेक्ट बनेगी। इसी प्रकार से क्या हम मैदान में खेलते हैं? क्या हम मैदान में खेलते हैं? तो यहाँ हम आया है, हम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज लेते हैं डू। वर्ब है हमारी खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं? मैदान में। तो हेल्पिंग वर्ब डू को यूज लेंगे। डू वी प्ले इन द ग्राउंड? डू वी प्ले इन द ग्राउंड, क्या हम मैदान में खेलते हैं? इस प्रकार से हमारी द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की वाक्य रचना क्लियर होती है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में अगला जो इंडेफिनिट को ही हम लेते हैं वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। मैं इंडेफिनिट को क्लियर कर देता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो पहचान है वो था, थे और थी। आ, ए, ई, था, थे, थी, आ, ए, ई, था, थे, थी, आ, ए, ई, ऐसे शब्दों की ध्वनि मुख्य क्रिया के अंत में नजर आती है। मुख्य क्रिया
के अंत में मुख्य क्रिया के अंत में आती है। जैसे मैंने पत्र लिखा, लिखा पास्ट में गया, मैंने पत्र लिखा। तो इसकी जो वाक्य रचना है पैटर्न है इसका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस और टाइम। ठीक है, तो द पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो था, थे, थी, आ, ए, ई ऐसे शब्दों की ध्वनि मुख्य क्रिया के अंत में आती है। जैसे मैंने पत्र लिखा, तो लिखा मुख्य क्रिया में खा आ की ध्वनि आ रही है इसमें, मैंने पत्र लिखा। तो यहाँ पर आ की ध्वनि आने से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो इंडेफिनिट का है भाई लिखा। तो इसकी वाक्य रचना होगी आई, वर्ब सेकंड है, फर्स्ट है हमारी राइट, सेकंड हमारी रोट। आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस यदि हम बनाते हैं तो इसका जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में जो इसका पैटर्न चेंज होता है वो देखिए, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब जो है वो फर्स्ट आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम। क्लियर। अब सब्जेक्ट जैसे मैंने पत्र लिखा तो इसमें आ जाता है मैंने पत्र नहीं लिखा, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो इसका मैंने पत्र नहीं लिखा, मैंने पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट, पर फर्स्ट आएगी अब यहां पर नेगेटिव है, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो पैटर्न रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब डिड सबसे पहले आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेशन मार्क कंपलसरी है। अब
ये जो हमारा वाक्य था अफर्मेटिव में, मैंने पत्र लिखा, इसको हम नेगेटिव में बनाए तो मैंने पत्र नहीं लिखा, और इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या मैंने पत्र लिखा। क्वेश्चन मार्क। तो यहां जो इसकी पैटर्न है वो क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी सबसे पहले, डिड के बाद में आपका सब्जेक्ट आई, राइट वर्ब फर्स्ट आएगी यहां पर, ए लेटर, ये क्वेश्चन मार्क। तो आज हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की जो वाक्य रचना है उसके पैटर्न हमने समझे, और इसकी इंडेफिनिट का जो तीसरा जो हमारा टेंस है, हमारा फ्यूचर, उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट, टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान, गा, गे, गी, ये पहचान है, ये मुख्य क्रिया में जुड़े रहती है, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस बिल सेल, बिल सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, प्लेस प्लस टाइम। मैं स्कूल जाऊंगा या मैं विद्यालय जाऊंगा, विद्यालय जाऊंगा, जाऊंगा। देखिए सब्जेक्ट हमारा आई और आई के साथ लगता है शैल, आई शैल गो टू स्कूल। ओके, अब इसका नेगेटिव है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो शैल सबसे पहले लग जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको आज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की जो वाक्य रचना है वो उसके पैटर्न समझाए। आशा करता हूँ कि आप सभी के ये ठीक से समझ में आए होंगे। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर नोटेड है। थैंक यू।